नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लुसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 6 घातांक और करनी। और इसमें हम लोगों ने प्रश्नावली सॉल्यूशन पूरा कर लिया है। आज हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों, अगर आप विद्यासागर अंकगणित का पूरा सॉल्यूशन आपको देखना चाहते हैं तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट होगा, जाकर देख लीजिएगा चैनल पर। आपको पूरा विद्यासागर अंकगणित का फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा। और लुसेंट्स का तो हम कर ही रहे हैं। तो चलिए, लुसेंट्स में 5 चैप्टर तो हमने ख़त्म कर दिया। ये 6ठा चैप्टर आज ख़त्म ही हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो चलिए 1 नंबर देखते हैं क्या दिया है। 1 नंबर का रहा है 5 का पावर 1 से बराबर 15,625 दिया है। तो कह रहा है कि x के पावर -2 ज्ञात करना है। हम करेंगे क्या, सिंपल 5 का पावर x लिख देंगे। अब इसको 5 के घात के रूप में लिखेंगे। चूँकि यहाँ आधार 5 है तो इसको भी आधार 5 बना देंगे। तो 5 का घात इस कितना चढ़ जाएगा, 5 को गुना अगर 6 बार करेंगे तो हमारा आ जाता है 15,625। अगर कैसे आता है तो इसका फैक्टर कर लीजिएगा, 15,625 कीजिएगा तो 5 बार से 5 बार में आएगा, कुछ कटेगा, 5 3 15 5 1 5 5 दूना 10 5 5 25, ठीक है। फिर 5 से कटेगा, 5 6 30, 5 दूना 10 5 5 25। फिर 5 से कटेगा 125 हो जाएगा। फिर 5 से कटेगा 25 हो जाएगा। फिर 5 से कटेगा, फिर 5 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, यानी हम लिख सकते हैं 5 का पावर 6, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, जब आधार जब बराबर हो जाता है तो घातांक ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये आधार तो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो x बराबर 6 आ गया। अब x बराबर 6 आ गया, हमें पूछ रहा है x के पावर -2 निकालना है। तो दोनों तरफ हम -2 पावर में लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरफ पावर में -2 लगा देंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन x के पावर -2 बराबर इसका रूप हम चेंज कर सकते हैं। 6 के पावर -2 है तो हम लिख सकते हैं 1/6 के पावर 2 बराबर 1/36, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/36, यानी 4 नंबर इस सही है, ठीक है। चलिए 2 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। 2 नंबर देखिए। 2 नंबर आपका दिया हुआ है, करनी घात 5 है और करनी घात 32 है, ठीक है। प्लस है, करनी घात 4 है, करनी घात 625 है। फिर करनी माइनस है, करनी घात 5 है और करनी घात 243 है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, सबको चेंज कर देते हैं। तो इसको करेंगे तो 2 का पावर 5 कर सकते हैं, 32 का माने। और इस करनी घात को चेंज करने के लिए, करनी घात में करनी को करनी घात में चेंज करने के लिए 1/5 कर देंगे। चूँकि करनी घात जो है 5 है तो करनी के पूर्णांक में तोड़ेंगे, घातांक में तोड़ेंगे तो 1/5 हो जाएगा। प्लस ये 625 को 5 का पहाड़ा अगर 4 बार पढ़ दें तो 5 के पावर 4 और इसका पावर 1/4 हो जाएगा। घातांक के रूप में करनी को चेंज करेंगे तो अच्छा, इसको करेंगे 243 तो 3 3 का 9 3 27 3 81 और नहीं 7 7 49 7 343 7 से 9 3 का पावर अगर हम 5 कर दें तो आपका हो जाएगा, और गुना 1/5 कर देंगे तो हमारा 3 का पावर 5 243 हो ही जाता है। और 5 को करने के रूप में घातांक के रूप में लिखेंगे तो 1/5 कर देंगे। अब ये देखिए, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, इसे ये कट गया। ओवरऑल बचा क्या, ओवरऑल बचा क्या हमारा 2 बचा, यहाँ बचा है 5, यहाँ बचा है 3। तो 5 और 2 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 2 का 1 नंबर आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 3 नंबर देखते हैं क्या कहता है। तीन नंबर देखिए। चलिए 3 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर दिया है आपका करनी घात 5 और करनी घात कितना है, 5 ही है। फिर गुना करनी घात 3 और करनी घात 5 ही है। फिर भाग दिया है, करनी घात 7 है, करनी घात कितना है, 5 है। बराबर दिया है 5 का पावर a+1 है। तो कह रहा है a का मान ज्ञात कर देना है। तो हम क्या कर देंगे
इसको हम 5 का पावर 1/2 भी 1/5 भी लिख सकते हैं, गुना 5 का पावर 1/3 लिख सकते हैं और भाग 5 का पावर 1/7 लिख सकते हैं और बराबर 5 का पावर a+1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको करेंगे 5 का पावर 1/5 फिलहाल रहने देते हैं, पहले इसकी क्रिया कर लेते हैं। तो 5 का पावर घटाव हो जाएगा 1/3 - 1/7 होगा ना, बराबर कर देंगे 5 का पावर a+1। अच्छा, इसको करेंगे तो 5 का पावर 1/5 फिलहाल रहने देते हैं, गुना 5 का पावर ये कितना हो जाएगा, घट जाएगा तो 7 3 21 लघुत्तम हो जाएगा, ये 7 में से 3 घट जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 5 का पावर a+1। ठीक है, यहाँ से करेंगे 5 का पावर 1/5 और गुना 5 का पावर ओवरऑल 7 में से 3 जाएगा तो 4/21 बराबर 5 का पावर कितना हो जाएगा a+1। अब इसको गुना कर देते हैं, तो गुना करेंगे तो घातांक जुड़ जाता है, 5 का पावर 1/5 प्लस 4/21 बराबर 5 का पावर a+1। यहाँ पे लाते हैं, इसको करेंगे तो हमारा हो जाएगा आपका 5 का पावर ओवरऑल हो जाएगा आपका 105। ठीक है, लघुत्तम 105, 5 से करेंगे तो 21 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये कर देंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर 5 का पावर a+1। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे तो 5 5 तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ से आधार सेम हो गया तो घातांक बराबर हो जाएंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा। ये 41/105 41/105 बराबर a+1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से a निकालना है तो 41/105 और माइनस कर देंगे a के बराबर a हो जाएगा। तो इसको करेंगे 41 - 105 बटा क्या हो जाएगा 105 बराबर a, घटा देंगे तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा और यहाँ पे बचा 10 में से 4 गया 6 64 - 64/105 बराबर a आपका आंसर हो जाएगा, मतलब माइनस यही a का मान हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, जिस ऑप्शन में मिलेगा, मैंने 2 नंबर ऑप्शन मेरे ख्याल से दिखने में दिख रहा है, 3 का 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर देखते हैं, समझ में तो आ ही रहा होगा क्योंकि हमने प्रश्नावली सॉल्यूशन में इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन किया है। चलिए 4 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर दिया है आपका कर्णिघात 3 है, कर्णिघात 3 है, कर्णिघात 4 है, कर्णिघात 4 है, कर्णिघात 2 है, यहाँ कुछ नहीं रहता है तो 2 रहता है और 1 है, और फिर दिया है कर्णिघात आपका 3 है और कर्णिघात 5 है। मिक्स कौन सबसे बड़ा है, तो बड़ा करने के लिए हम सबसे पहले इस सब का कर्णिघात का जो है लघुत्तम ले लेते हैं। तो 3 4 2 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, इस सब का लघुत्तम 12 हो जाएगा, तो सबको हम पहले कर लेते हैं 12 और ओवरऑल इसको कर लेंगे 3। फिलहाल अभी करते हैं 12 के कर्णिघात के रूप में पहले लिख देते हैं और यहाँ भी 12 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, फिर यहाँ भी 12 हो जाएगा, ये 5 होगा। और रही बात इस 3 से इसमें भाग देंगे तो 4 होगा, तो यहाँ 4 कर देंगे, इस 4 से इसमें भाग देंगे तो 3 आएगा, तो पावर में 3 हो जाएगा। फिर यहाँ कुछ नहीं होता है तो 2 रहता है, तो 2 से इसमें करेंगे तो 1 का पावर 6 हो जाएगा। फिर 12 में 3 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लेना है बड़ा कौन है, तो इसको तो गुना करके अंदर देखना पड़ेगा। तो ये कर्णिघात 12 हो जाएगा, 3 के पावर 4 बार करेंगे तो 81 हो जाता है, 3 3 का 9 3 27 3 81 हो जाएगा। ठीक है, फिर 12 से करेंगे तो 4 चौके 16 चौके 64 और ये हम करेंगे 1 का पावर 6, तो मतलब 1 ही होगा, इसका तो कोई मान ही नहीं होगा, हटाइए। इसको हम स्वतंत्र भी कर सकते हैं 1, कोई डाउट नहीं है, रख भी सकते हैं। चलिए ये हो गया, इसको करेंगे 5 का 4 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 12 रहेगा, 5 5 25 25 125 25 625 हो जाएगा। 625 बोल रहा है सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा हमारा क्या दिख रहा है 625 है, तो सबसे बड़ा ये वाला हो जाएगा 3
कर्णिघात 3 कर्णिघात 5 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जिसमें दिया हो ये वाला वही सही होगा, कर्णिघात 3 और कर्णिघात 5, यानी 4 नंबर ऑप्शन होगा सही, 4 का 4 नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 5 नंबर देखते हैं। पाँच नंबर दिया है आपका 3 का पावर है 3x माइनस 5 और बराबर दिया है 1/9 का पावर x है। तो एक काम करते हैं, 3 के पावर 3x माइनस 5 को रहने देते हैं और इसको 9 का पावर क्या लिख सकते हैं, माइनस x भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये पावर ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है, और 3 के पावर 3x माइनस 5, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 के पावर माइनस 2x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और माइनस में x ऑलरेडी है तो माइनस से गुना कर जाएगा, और यहाँ से आधार आधार जब बराबर हो जाता है तो घातांक एक दूसरे से बराबर हो जाते हैं, तो ये कर सकते हैं। ओवरऑल ये 3x प्लस इधर आ जाएगा 2x बराबर इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 5। तो ये हम क्या कर सकते हैं, 5x बराबर 5, इसलिए x बराबर क्या 5/5 मतलब 1। एक आपका आंसर होगा, यानी 1 नंबर सही उत्तर होगा, 5 का 1 नंबर सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर देखते हैं क्या कहता है। छः नंबर देखिए। 6 नंबर दिया है आपका कर्णिघात 4 है। ठीक है, और कर्णिघात में आपका 16/81 है। फिर दिया है गुना में कर्णिघात 5 है और कर्णिघात में 243/32 है। ठीक है, अब फिर गुना है कर्णिघात 3 है और कर्णिघात में 343/8 दिया है। करेंगे इसका ऑपरेशन, कैसे करते हैं, अच्छा 16 मंगा देना है और 4 बार गुना उस संख्या से करना है। तो हम ऐसे करते हैं, इसको हम कैसे कर दें, 16/81 है, इसको हम ऐसे पहले कर लेते हैं 1/4 कर देंगे, घातांक के रूप में सबको चेंज कर लेते हैं। 243/32 को 1/5 कर सकते हैं। फिर 343/8 को ये विस्तारित रूप में करने के लिए, अरे ये तो हटाना है तो लगा कैसे दिए, 343/8 कर देंगे, इसका पावर में 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे 2 अगर 3 का पावर हम करेंगे और टोटल का पावर हम कर देंगे 4 और ऑलरेडी 1/4 है, तो 2/3 का पावर 4 करेंगे तो 16/81 आ जाएगा और ये ऑलरेडी है ही। ठीक है, अब 343 को 5 बार करना है तो 3 से 3 अगर हम ये 32 है 2 को गुना कर दे 5 बार और ऑलरेडी ये 5 है 1/5 है, तो ये 3/2 का पावर 5 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 243/2 हो जाता है। चलिए अब ये हम कर देते हैं 343 है तो 343 के बदले में 7/2 का पावर 3 कर दें और ऑलरेडी 1/3 है तो आ जाएगा ना, 7 का पावर 3 करेंगे तो 343 होता है, 2 का पावर 3 बार करेंगे तो 8 हो जाता है, वही बात है। चलिए अब यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट गया, ओवरऑल बचा क्या हमारे पास 2/3 बचा, गुना यहाँ बचा 3/2, यहाँ बचा 7/2। ठीक है, तो ये 3 से ये 2 से कट जाएगा, ओवरऑल क्या बचा 7/2 ही तो बचा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 7/2, यानी 1 नंबर 6 का 1 नंबर सही उत्तर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 7 नंबर देखिए। 7 नंबर दिया है आपका 7 नंबर दिया है x² बराबर 0.03125 का पावर दिया है -2/5
5 दिया है। इसका ऑपरेशन करके x माइनस क्यू निकाल देना है, मतलब x का पावर -3 निकाल देना है। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे कर सकते हैं, x स्क्वायर रहने देते हैं, इसके बदले में 31 25। अब बटा हम क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 जीरो है, तो 1 पर 5 जीरो बैठा सकते हैं, 1 पर 5 जीरो बैठा सकते हैं। इसका पावर -2/5 कर सकते हैं, ठीक है। या हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बटा 5 का पावर 5/10 का पावर अगर हम कर दें कितना 5, तो हमारा 5 बार 5 से 5 बार गुना करेंगे तो 31 25 आ ही जाता है। 10 को 5 बार गुना करेंगे तो इतना आ ही जाएगा 1 लाख। और इसका ऑलरेडी पावर दिया गया है कितना -2/5, तो इसको ये तो गुना कर जाता है ना। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है 5/10 का पावर 5 गुने -2/5। ये 5 5 कट गया, यहाँ लाते हैं तो बच्चा क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर हमारा हो गया आपका 5/10 का पावर -2 आया है। तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 10/5 का पावर 2। यहाँ माइनस हट जाता है और ये पलट जाता है, ये हट जाता है माइनस और ये पलट जाता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर ओवरऑल क्या होगा, 5 दूना 10 होगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4 होगा। तो इसलिए एक्स बराबर कितना आया, 2 आया, एक्स बराबर 2 हो गया। जब एक्स बराबर 2 हो गया तो हमें कह रहा है एक्स के पावर -3 निकालना है। तो दोनों तरफ एक्स के पावर -3 लगा देते हैं, तो इसका पावर 2 का पावर -3 लगा देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ -3 पावर में लगा दिए हैं। यहाँ लाते हैं, अब इसको क्या करेंगे, एक्स क्यू को रहने देते हैं, इसका रूप चेंज कर देते हैं, इसको लिख देते हैं 1/2 के पावर 3 हो जाएगा। चूँकि माइनस में है तो ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 हो जाता है घातांक के नियम से। और यहाँ से हो जाएगा आपका आंसर 2 एक्स के पावर -3 बराबर 1/2 के पावर 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा। मतलब एक्स क्यू का मान आपका क्या निकल कर आया, 1/8 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा लाइट कम कर दें, ठीक है। तो 7 का आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है। चलो 8 नंबर चलिए देखते हैं, चलिए 8 नंबर देखते हैं। पतले वाले स्केच से देखेंगे तो सही रहेगा। 8 नंबर दिया है आपका कर्णी घात 3 और कर्णी घात में दिया है x के पावर 4 और y, ठीक है। फिर गुना दिया है कर्ण 1 कर्णी घात आपका 4 है और कर्णी घात एक्स स्क्वायर y के पावर 8 है, ठीक है। इसका टोटल का पावर -6 दिया गया है और गुना दिया है x/y, कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक पहले क्रिया कर लेते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, x के पावर 4 y के पावर टोटल का 1/3 लिख सकते हैं। और गुना ये हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं 1/x स्क्वायर और y के पावर 8 और इसका पावर कर सकते हैं 1/4, कोई डाउट नहीं है। 1/4 कर देंगे और इस सब का पावर -6 दिया गया है और फिर x/y है। चलिए इसको और कैसे लिख सकते हैं, x के पावर 4 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको इससे गुना करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, x के पावर 4/3 होगा और गुना y के पावर 1/3, ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं। अच्छा इसको करेंगे तो ये ऊपर अगर लेकर चले जाते हैं तो x के पावर 2 और y के पावर 8 का पावर ओवरऑल क्या हो जाएगा 1/4, लेकिन माइनस में, चूँकि ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और ये टोटल का पावर -6 है और गुना x/y है, ठीक है। इसको फिर करेंगे, x के पावर 4/3 रहने देते हैं, y के पावर 1/3 अभी रहने देते हैं। फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और देखिए एक्स स्क्वायर है और ये टोटल का पावर -1/4 है, तो एक कैसे लिख सकते हैं, x के पावर ये कटेगा तो -1/2 हो जाएगा। इस पावर से ये पावर कटेगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। अब प्लस y के पावर क्या हो जाएगा हमारा, y के पावर 8 है यहाँ तो -2 ऊपर हो जाएगा, ये कटेगा तो 4 से 8 कटेगा 2 बार में तो -2 हो जाएगा। और ये टोटल का पावर -6 फिर दिया है और x/y दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसके अंदर की क्रिया कर लेते हैं, कितना हो जाएगा x अब देख लेते हैं टर्म कितना आया है, यहाँ x है यहाँ x है, तो टोटल x का पावर क्या हो जाएगा 4/3 और यहाँ -1/2 कर देंगे, जुट जाता है। अब फिर गुना कर देंगे, y देख लेते हैं कितना है, y का पावर 1/3 है यहाँ पे और y के पावर -2 है, ठीक है। और ये टोटल का पावर -6 है गुना x/y है। चलिए यहाँ लाते हैं, दिख रहा है ना,
लाइट कम कर दें, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, x का पावर ये हम कर देते हैं 6 हो जाएगा इसका लघुत्तम। तो 3 दूना 6, 2 चौके 8 और माइनस कर देंगे, 2 से करेंगे तो 3 बार में जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको ये हो गया। अब फिर y का पावर कितना हो जाएगा, ये करेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ 1 घटाओ 3 दूना का 6 हो जाएगा। ये टोटल का पावर अभी -6 है। अब फिर गुना xy है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का पावर 5/6 हो जाएगा और गुना y का पावर कितना हो जाएगा, -5/3 हो जाएगा, -5/3। और ये टोटल का पावर -6 अभी बाकी है और गुना x/y कर देंगे। इसको करेंगे तो अब फिर इससे इस पावर में गुना करेंगे, तो इस पावर में गुना करेंगे तो x का पावर कितना हो जाएगा, 5/6 और गुना -6, फिर गुना y का पावर -5/3 और गुना -6, ठीक है। और ये गुना x/y तो है ही। अब देखिए x/y है तो यहाँ भी x आ गया, यहाँ भी y है x आ गया, तो इसको हम फिर जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा। तो ओवरऑल आएगा x के पावर -5 आएगा, चूँकि यहाँ माइनस है तो x के पावर -5। और ये देखिए x के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ 1 जुट जाएगा तो x वाला टर्म खत्म। अब बचा y का टर्म, तो y का पावर ये क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, ठीक है। अब 5 दूना 10, ये भी माइनस में है तो ओवरऑल प्लस में 10 हो जाएगा। और y के पावर 1 है, नीचे है बट्टा में, तो ये 1 घट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब x का पावर क्या बचा, -4, यहाँ -4 x के पावर और y के पावर क्या बचा, 9, ठीक है। तो ओवरऑल हम क्या लिख सकते हैं, x के पावर -4 और y के पावर 9 लिख सकते हैं, ठीक है। तो x के पावर 4 और y के पावर 9 हो जाएगा। आपका आंसर देख लीजिए, जिसमें भी आपका ऑप्शन मिलेगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 नंबर सही होना चाहिए, x के पावर -4 और y के पावर 9, यानी 8 का 3 सही हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 9 नंबर देखते हैं क्या कहता है। नौ नंबर देखिए, 9 नंबर दिया है कर्णी घात 3 और कर्णीघात 64 प्लस 36 और बटा दिया है 17/7 प्लस 4 है। करेंगे क्या, कर्णी घात को इसको हटाने के लिए 4 चौका 16 चौका 64, 4 ये हो जाएगा टोटल इसका ओवरऑल मान, क्या 4 के पावर 3 कर देंगे और कर्णी घात ऐसे हैं तो इस 3 से ये कर्णी खत्म हो जाएगा तो ओवरऑल 4 बचेगा प्लस 36। अब बटा क्या हो जाएगा, 17/7 प्लस 4, मतलब ऊपर क्या बचा, 4 36 4 40 ऊपर बच गया, ऊपर क्या बचा 40 और नीचे क्या हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 17 और 4 7 चौक 28 और बटा 7 हो जाएगा। ओवरऑल 40 बटा इसको जोड़ देंगे 8 7 15 और 2 1 3 1 4 45/7, तो इसको पलट देंगे तो 40 गुने 7/45 हो जाएगा। 5 से घटाएंगे 5 8 40 5 9 45 8 7 56/9 हो जाएगा आपका आंसर, 56/9। 3 नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए 10 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 10 नंबर देखिए 10 नंबर दिया है x³ और इसका पावर 2, फिर x के पावर 4 दिया है, अब बट्टा दिया है 10 का पावर 10, सॉरी x का पावर 10 है, बराबर दिया है x के पावर p, x के पावर p है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इसको करेंगे तो x के पावर ये 3 दूना का 6 होता है, x के पावर m उसके पावर n बराबर x के पावर m गुने n हो जाता है और x के पावर 4 ये हो जाएगा और x के पावर 10 ये हो जाएगा बराबर x के पावर p, ठीक है। यहाँ कर देते हैं x के पावर 6 4 10 हो जाएगा और नीचे x के पावर 10 हो गया, तो x के पावर p ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, x के पावर 10 x के पावर 10 खत्म, मतलब 1 बचा, मतलब x के पावर p हो गया। और ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं x के पावर 0 का मान भी 1 ही होगा, तो x के पावर p और यहाँ से दोनों तरफ से x खत्म तो p बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो p का आंसर क्या हो जाएगा, 0 मान, मतलब 4 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 का। चलिए 11 नंबर देखते हैं क्या कहता है।
11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर दिया है कर्णीगत 3 के पावर n बराबर 243 दिया है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 का पावर n बाई 2 लिख सकते हैं। 3 का पावर, चूँकि यहाँ घात में 2 रहता है तो ये जब घातांक बनता है तो 1/2 हो जाता है, n के पावर ऊपर जाकर गुना कर ही देगा, तो ये 243 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 3 का पावर n बाई 2 अब बराबर 243 को 3 का पावर 5 भी तो लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। या 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो ओवरऑल n बाई 2 बराबर घातांक बराबर हो जाएंगे, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुना 5 मतलब 5 दूना 10। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10। 11 का 1 नंबर सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर देखते हैं क्या कहता है। बारह नंबर देखते हैं। 12 नंबर दिया है 5/3 का पावर -5, ठीक है, गुना 3/5 का पावर 11, फिर बराबर 3/5 का पावर दिया है -8x, ठीक है। हो तो x का मान ज्ञात कर देना है, इसका मान x का केवल ज्ञात कर देना है। तो एक काम करते हैं, 3/5 यहाँ है ना, तो सबको 3/5 ही के टर्म में कर देता है, तो 3/5 नहीं है, 5/3 है, तो 3/5 में चेंज कर देते हैं। 3/5 जैसे चेंज करेंगे तो इसका पावर प्लस में हो जाता है, कन्फर्म है, प्लस में हो जाएगा। और फिर ये 3/5 तो ऑलरेडी है ही, 11 बराबर 3/5 का पावर -8x है ही, ठीक है। इसको करेंगे तो 3/5 का पावर x के पावर m, उसके पावर x के पावर m गुना x के पावर n x के पावर m जोड़ n, मतलब गुना कर जाएगा, बराबर 3/5 का पावर -8x। 3/5 दोनों का बेस खत्म, तो घातांक बराबर हो जाएंगे, 5 11 5 16 हो जाएगा ना, तो 16 बराबर -8x, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 16/-8 मतलब -2 आपका आंसर हो जाएगा। -2 यानी 12 का 2 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 13 नंबर देखिए, तेरह नंबर दिया है आपका 3 का पावर 7 है को किस परिमेय संख्या से गुना करें कि गुणनफल 3 के पावर 9 आ जाए। इसको 3 पर किस परिमेय संख्या से गुना करें, तो मान लेते हैं x है, x परिमेय संख्या से गुना कर दीजिए, तब आ जाएगा आपका कितना? 3 के पावर 9 प्राप्त हो जाएगा, हमने मान लिया। तो सिंपल यहाँ से x परिमेय संख्या निकाल दीजिए, हमने x को परिमेय संख्या ही माना है, तो सिंपल क्या हो जाएगा? ये गुना के रूप में इधर भाग चला आएगा, 3 के पावर 9 में से 3 के पावर 7 घट ये हो जाएगा बट्टा में, और ये घट जाएगा, 3 के पावर 9 घटा 7 बराबर 3 के पावर क्या हो जाएगा? 2, मतलब 9 घटा लीजिए परिमेय संख्या। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकता है, ये तो कंफर्म है, तो ये परिमेय संख्या है, पूर्णांक है, प्राकृत संख्या है, कुछ भी कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 9 आंसर हो जाएगा 13 का, यानी 13 का आपका 1 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर देखते हैं क्या कहता है। चौदह नंबर देखते हैं। 14 दिया है आपका 5 का पावर 8 है, प्लस 5 का पावर 7 है, माइनस 5 का पावर 6 है, इंटू 3 का पावर 3 है, 3 का पावर 3 है, माइनस 5 का पावर 6 है, इंटू 3 है, का मान क्या होगा ये बता देना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 का पावर जितना है ना, सबसे देख लेंगे 5 का पावर सब में कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब में कॉमन दिख रहा है। तो 5 का न्यूनतम पावर क्या कौन सा है? तो यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6, तो न्यूनतम पावर 5 का 6 ही दिख रहा है, तो 5 का पावर 6 कॉमन ले लेंगे। अब बाकी इसके अंदर की क्रिया करें तो यहाँ से 6 ले लेंगे, तो 5 का पावर यहाँ 2 बचेगा, चूँकि 8 है तो 6 × 2 8 हो जाएगा, प्लस 5 का पावर यहाँ 1 बचेगा, तो 1 रहने देते हैं, नहीं लिखते हैं। अब माइनस 5 के पावर 6 टोटल निकल चुका है, तो 3 बचेगा यहाँ पे, 3 के पावर 3, और 5 के पावर 6 यहाँ पे से निकल गया, तो यहाँ केवल 3 बचेगा।
चलिए 5 का पावर 6 कर देते हैं, इसका 5 का पावर 2 का मतलब 25 हो जाएगा, और ये 5 तो है ही, 3 3 9 3 27 हो जाएगा, और -3 हो जाएगा। अच्छा 5 का पावर 6 कर देते हैं, 25 5 30 हो जाएगा ये वाला, और ये 27 3 30 हो जाएगा ये वाला। तो ये गुना के रूप में है, तो 5 का पावर 6 और गुना ये टोटल घटेगा तो 0 होगा। तो 0 से पंगा नहीं लेने का, नहीं तो मिट्टी में मिला देगा। वही मिट्टी में मिल गया, 0 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 14 का 0 हो जाएगा, यानी 14 का 1 नंबर सही उत्तर होगा। ठीक है, 15 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर दिया है आपका x के पावर a इंटू एक्स के पावर b इंटू एक्स के पावर c इंटू एक्स के पावर माइनस a और इंटू एक्स के पावर माइनस b इंटू एक्स के पावर माइनस c का मान क्या होगा। तो सबको जोड़ दीजिए, आधार सेम है तो सबको जोड़ देंगे, गुना के रूप में है तो x के पावर हम ओवरऑल क्या कर सकते हैं, सबको जोड़ते चलेंगे, a प्लस b प्लस c। अब प्लस करेंगे लेकिन हो जाएगा ये माइनस, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है। ये भी प्लस करेंगे हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस करेंगे माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस का गुणनफल माइनस ही होता है। तो ये a से a कट गया, b से b कट गया, c से c कट गया, ओवरऑल क्या है x के पावर 0, मतलब एक आंसर हो जाएगा 15 का एक आंसर। ठीक है, यानी 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 15 का। 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर देखिए, सोलह दिया है 2 का पावर 1/4 गुना 8 का पावर 0.25, फिर गुना 2 का पावर 1/4, फिर गुना 2 8 का पावर 0.25। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। तो हम ऐसे इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 1/4 है ना, तो रहने देते हैं 2 का पावर 1/4। फिर यहाँ क्या कर सकते हैं, 2 का पावर 3 कर सकते हैं, अगुना 0.25 भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ 2 का पावर हम क्या कर सकते हैं, 2 के पावर 1/4 रहने देते हैं, और इसको कर देते हैं 2 का पावर 3 अगुना 0.25 हो जाएगा। अच्छा इसको 2 के पावर इसको भाग देते हैं, पावर को दशमलव में कर दें तो भी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौके 100 होता है ना, तो 0.25 हो जाएगा, इसका भाग करेंगे। तो चलिए इसको भी हम कर देते हैं, 2 के पावर 0.25 ही कर देते हैं, कोई डाउट नहीं है। इसको भी रहने देते हैं, 25 3 75 हो जाएगा ना, तो 0.75 ही हो जाएगा, और 2 का पावर 0.25 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये भी हो जाएगा, 2 का पावर 0.75 ये गुना कर जाएगा, तो ओवरऑल क्या आएगा, 2 का पावर सबको जोड़ देंगे, ये 25 25 0.5 हो जाएगा, और 75 ऐसा करते हैं 0.25 प्लस 0.75 प्लस 0.25 प्लस 0.75, सबको जोड़ देते हैं। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर ओवरऑल ये देखिए 5 5 10 5 15 और 5 20 का 0 हासिल 2 और 7 2 9 हो जाएगा, 9 2 11 11 7 18 18 2 20 का 0 हासिल 2, और यहाँ कुछ नहीं है तो 2 हो जाएगा। ओवरऑल यहाँ हमारा 2 आ गया, तो 2 का पावर 2 आ गया, इस दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो 2 का पावर 2 मतलब 4 आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 16 का आपका 4 नंबर आंसर होगा 4। ठीक है, चलिए 17 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 17 नंबर देखिए दिया है रूट अंडर आपका 7 + 4 √3 दिया है। ठीक है, हम क्या करते हैं इसमें बताएं आपको कि इसके करीब खोजना है, इसके करीब खोजना है कि कौन पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन 4 और 3 साथ होता ही है, तो यहाँ √3 भी मिल जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं,
4 + 3 और +4√3, कोई दिक्कत है? 4 और 3 7 और +4√3 वही लिखे हैं बात। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 को 2 का पावर 2 कर सकते हैं, 2 दूना का 4। आप +3 को लिखने के लिए √3 का स्क्वायर कर देंगे तो भी 3 ही होगा। इसको लिखने के 2 इंटू √3 लिख देंगे तो भी 4√3 ही होगा। अब देखिए एक फार्मूला बन गया, a² + b² + 2ab बराबर क्या होता है? a + b दी होल स्क्वायर होता है, यानी 2 + √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ये तो वर्गमूल का चिन्ह है, रूट का चिन्ह है। अब इस रूट से क्या होता है? ये खत्म हो जाएगा, ये करनी खत्म हो जाएगा इस 2 से। चूँकि यहाँ कुछ नहीं होता तो 2 होता है, तो 2 से मिल गया, करनी खत्म। तो ये जो बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस लेकर निकलेगा और +√3 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस ऑप्शन में ये दिया गया होगा, यानी 2 + √3 2 + √3 2 + √3 1 नंबर में दिया गया है, 17 का एक सही उत्तर हो जाएगा। ये प्लस में भी रह सकता है, माइनस में भी रह सकता है। चूँकि इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस होगा तो प्लस में होगा, प्लस होगा तो ऑलरेडी प्लस में तो होगा ही होगा। चलिए 18 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 18 नंबर देखिए, 18 दिया है 2 का पावर x + 5 है, ठीक है, -2 का पावर x + 4 है, बराबर कर रहा है 2 का पावर 6 है। तो x का वैल्यू निकाल देना है यहाँ से। तो x का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 2 का पावर x गुना 2 का पावर क्या लिख सकते हैं? 5 भी तो लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर x और इसको गुना 2 का पावर 4 भी लिख सकते हैं, बराबर इसको 2 का पावर 6 रहने देते हैं फिलहाल। अब यहाँ से देख लेते हैं कॉमन क्या दिख रहा है हमें। कॉमन दोनों में क्या दिख रहा है? 2 का पावर x कॉमन दिख रहा है, ठीक है। 2 के पावर x कॉमन दिख रहा है, इसको निकाल देते हैं। 2 के पावर x यहाँ निकाल देंगे तो 2 का पावर 5 यहाँ बच जाएगा। यहाँ से 2 के पावर x निकालेंगे तो 2 का पावर 4 यहाँ बच जाएगा, और यहाँ ऑलरेडी 2 का पावर 6 है ही, तो 2 का पावर x कर देते हैं। और ये करेंगे तो 2 का पावर 5 होता है 32, 2 का पावर 4 होता है 16, बराबर 2 का पावर 6 कर देते हैं, ठीक है। 2 का पावर x होगा, एक घटेगा तो 16 हो जाएगा इंटू में, और इसका पावर 64 होता है। 2 के पावर 6 करेंगे तो 64 हो जाएगा, 5 बार में 32 होता है, तो एक और कर दीजिए तो 64 हो जाएगा। तो ओवरऑल 2 का पावर x बराबर करेंगे तो 64/16 हो जाएगा। 64/16 यहाँ लाते हैं, इसलिए 2 के पावर x बराबर क्या हो जाएगा? 16 चौका 64 होता है, ये 4 बार में कट जाएगा तो 4 हो गया। ओवरऑल 2 के पावर x, इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 के पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो ओवरऑल देखिए ये कट जाएगा, आधार जब बराबर हो जाता है तो घात बराबर हो जाता है ऑटोमेटिक। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 2 आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 18 का आपका क नंबर आंसर सही होगा? 18 का 1 नंबर सही हो जाएगा, यानी 2 1 नंबर में दिया है, तो 18 का आपका 1 नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए 19 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर दिया है आपका x का पावर -5 है, ठीक है। x का पावर -5 और गुना x का पावर 7 है, बराबर 25 है। तो कह रहा है x का मान ज्ञात कर देना, तो एक काम करते हैं, 25 है ना, ठीक है। तो इसको हम ओवरऑल कर सकते हैं, x के पावर -5 आप +7 कर देंगे इसको। ये 5 का पावर क्या कर सकते हैं? 5 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी 5 का पावर 2 कर सकते हैं, 5 का पावर 2 कर सकते हैं। एक काम करते हैं, x का पावर ये घटेगा तो 2 हो जाएगा, और 5 का पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखिए इसमें आधार बराबर नहीं है लेकिन घातांक बराबर है, तो जब भी घातांक बराबर होता है तो ऑटोमेटिक आधार बराबर हो जाता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी 1 नंबर 19 का भी 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर दिया है 4 के पावर 5 उसका पावर
1/7। तो ओवरऑल तो कह रहा है का कर्णी रूप बता देना है। तो कर्णी रूप तो हम जानते हैं भैया, कर्णी रूप क्या, ये 7 क्या हो जाता है, इधर चल जाता है, ये कर्णी हो जाता है, ये 7 जो होता है यहाँ पे आ जाता है, और ये 4 के पावर 5 यहाँ हो जाता है, और इसका पावर ये जो 1 है यहाँ पे हो जाता है। तो ओवरऑल 7 कर्णी घात 7 हो जाएगा, और 4 के पावर 5 ये गुना करेगा तब तो भी 5 ही होगा। तो आपका कर्णी रूप क्या होगा, कर्णी घात 7 होगा और कर्णी घात 4 के पावर 5 होगा। ठीक है, जिसमें भी दिया होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 7 कर्णी घात 7 हो जाएगा और 4 के पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी 4 नंबर 20 का 4 नंबर सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए 20 हो गया। 21 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर दिया हुआ है 5 का पावर 7 गुना 5 का पावर 4 भाग 5 का पावर 8। तो हम जानते हैं बोडमास के नियम से अनुसार सबसे पहले भाग की क्रिया करते हैं, तो 5 का पावर 7 मुँह ताकेगा और ये 5 का पावर 4 में से 8 घट जाएगा। ठीक है, भाग रहता है तो हमेशा घट जाता है, तो 5 का पावर 7 हो जाएगा गुना 5 का पावर -4 हो जाएगा। अब ये जाकर जुड़ जाएगा, 5 का पावर 7 -4 हो जाएगा, तो 5 का पावर 3 हो जाएगा, यानी 5 × 5 = 25, 125 आपका आंसर हो जाएगा। 125 मतलब 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, 21 का 3 नंबर। ठीक है, चलिए 22 नंबर देखते हैं क्या कहता है। बाईस नंबर देखिए, 22 नंबर दिया है, यदि 1.125 गुना 10 के पावर n है। ठीक है, बराबर दिया गया है 0.00125। तब कह रहा है कि n का मान बता देना है। सॉरी दोस्त, हाथ से लग गया, गिर गया। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। करना क्या है, हमें ये फाइंड करना है। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, देखिए 1.125 गुना 10 के पावर n है और इसका मान इतना दिया है, तो कितना मान रखा होगा कि इसका मान n इतना आ गया। तो हम n का मान कैसे निकालेंगे, एक काम करते हैं, 10 के पावर, इस ऐसे भी तो हम कर सकते हैं, 10 के पावर n बराबर इसको ये क्या लिख सकते हैं, 1125 1125 लिख देंगे और बटा कर देते हैं हम आपका, ये बटा में चल जाएगा तो 1125 हो जाएगा। ठीक है, अभी टोटल का पूर्ण संख्या लिख रहा है, और देखिए ये हमने 1125 लिखा था, तो इसके बट्टे में क्या आ जाएगा बताइए, 2 2 4 2 6 0 नीचे आ जाएगा, 2 2 4 1 5 1 6 6 0 नीचे आ गया। और ये नीचे आया था, ये वाला नीचे आया था, तो इसमें तो दशमलव था कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये ऊपर जाकर गुना कर देगा 3 अंक, 3 अंक ऊपर जाकर गुना करेगा तो हमारा मान बराबर जाएगा। अब देखिए इससे 3 अंक खत्म हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, मतलब 1 आया ओवरऑल। तो हम क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 1 n बराबर लिख सकते हैं 1 बटा, ऊपर तो 1 बचा हुआ है, 10 के पावर 3 बचा हुआ है। ठीक है, तो ओवरऑल 10 के पावर n बराबर क्या हो जाएगा, 10 के पावर -3 होगा, ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -3 और 10 10 कैंसिल, तो ओवरऑल n बराबर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही आपका उत्तर होगा, 22 का 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 23 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 23 नंबर दिया है 0.6 का पावर 0 अब माइनस दिया है 0.1 का पावर -1। ठीक है, अब बट्टा क्या कर देंगे, 3 बटा 1 सेकेंड, ठीक है, 3 बट्टा दिया है आपका 2 का पावर 2 और इंटू में दिया, इसका पावर भी दिया है -1 और इंटू कर देंगे 3 बटा 2 का पावर 3 प्लस -1 बटा 3 का पावर क्या हो जाएगा, -1,
इसको हम कैसे करेंगे, इसका मान निकाल लें। ये किसी भी संख्या का पावर 0 1 हो जाता है, ये तो कन्फर्म है। इसको हम क्या करेंगे, माइनस हटाने के लिए हम इसको पलट देते हैं, तो 1/0.1 कर देंगे और इसका पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका पावर 1 हो जाएगा, माइनस है। अब बट्टा क्या कर देंगे, ये देखिए इसको पलट देते हैं, माइनस हटाने के लिए इसको पलट देंगे तो 2 का पावर 2 मतलब ऊपर चला जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 3। ठीक है, और ये पावर हो जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू कर देते हैं, फिर आपका हो जाएगा 3 को हम करेंगे 3 3 9 कर सकते हैं, या हाँ 3 3 9 कर देते हैं। 3 3 9 नहीं 27 हो जाएगा, चूँकि 3 है ना, 3 3 9 3 27। अब बटा क्या हो जाएगा, 2 दूना का 4 दूना का 8 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस कर देते हैं। इसको देखिए, इसको चेंज करने के लिए 3 का पावर क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, लेकिन माइनस में अंदर 3 रहेगा, चूँकि अंदर का माइनस हटता नहीं है, केवल ये भिन्नात्मक रूप विलोम हो जाता है। ठीक है, जो ये भिन्न होता है ये विलोम हो जाता है इसको हटाने के लिए, तो यहाँ हटा दिया है, इसको विलोम क्या करेंगे तो 3 माइनस में 3 आ जाएगा। चलिए यहाँ करते हैं, 1 माइनस, इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं 10, ये ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा, पावर वहीं रहेगा, तो 10 का पावर 1 मतलब 10 ही होगा। अब बटा क्या कर देंगे, ये 4 का पावर 1 है, तो यानी 4/3 ही है, समझिए। और ये 27 बटा कितना है, 8 है, और प्लस और माइनस ये कर देंगे 3 हो जाएगा, 3 का पावर 1 बराबर 3 ही होगा। ये देखिए कर जाएगा 3 9 27, 9 बार में 4 दूना 8 हो जाएगा। ओवरऑल क्या आया, -9। अब बटा नीचे आया आपका 9/2 आया। ठीक है, अब -3 हो गया। इसको करेंगे तो 9 -9 अब बटा, ये करेंगे तो 9 अब -3 दूना का 6 अब बटा 2 हो जाएगा। ऊपर जाएगा -9 अब गुना 2 बटा ये 3 हो जाएगा, 9 में 6 गया 3, 3 से काटेंगे तो 3 3 9। ओवरऑल क्या आया -6, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। -6 जिस ऑप्शन में दिया होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन -6 किसी भी ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो दोस्तों ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपका या तो ऑप्शन में मिस्टेक है या फिर कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, 1-2 बार बनाकर आप भी देख लीजिएगा इसका आंसर क्या आ रहा है। मैं आशा करता हूँ कि आप इसे समझ गए होंगे। अब आंसर मंगाने के लिए हम नियम तो नहीं ना तोड़ेंगे, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा मेरे ख्याल से -6 ही होगा। ठीक है, या तो ऑप्शन या फिर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। अगर फिर भी इसमें कहीं मुझसे मिस्टेक हुई है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 24 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 24 दिया है, यदि 9 का पावर n है गुना 3 के पावर 2 है गुना 3 के पावर n है माइनस 27 का पावर n है बट्टा 3 का पावर 3n है और गुना 2 के पावर 3 है ये दिया है, तो क्या कर सकते हैं हम, इसको 3 के पावर n है तो 9 के पावर n है तो 3 के पावर 2n भी इसके बदले में लिख सकते हैं। ये 3 के पावर 2 रहता है, रहने देते हैं। ये फिर 3 के पावर n है, रहने देते हैं। इसको 3 के पावर 3n भी तो कर सकते हैं, करेंगे ना। चलिए अब बटा क्या दिया है नीचे, 3 के पावर 3n गुना 2 के पावर 3। ठीक है, ऊपर हम क्या कर देते हैं, 3 के पावर सबको जोड़ देंगे तो 3n प्लस 2 हो जाएगा, ऊपर 3n प्लस 2 हो जाएगा। या फिर ऐसे नहीं करके इसको जोड़ेंगे नहीं, छोड़ देते हैं। एक काम करते हैं, इसको 3 के पावर, इसको जो एक सेम है उसको केवल करते हैं, 3 के पावर 3n हो जाएगा, ये और ये जोड़ देते हैं और गुना में इसको छोड़ देते हैं, 3 के पावर 2 और -3 के पावर 3n रहने देते हैं। अब बटा 3 के पावर 3n है और गुना 2 के पावर 3 है। यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 3 के पावर 3n, तो यहाँ से निकालेंगे तो ये 3 के पावर 2 बच जाएगा और -3 के पावर 3 पूरा ले लिए हैं तो 1 बचा हुआ है। और यहाँ पे क्या है, 3 के पावर 3n है और इंटू 2 का पावर 3 है, तो इसको हम 8 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे 1 कट जाएगा और 3 3 का 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा और नीचे 8 है तो ये ऊपर 8 नीचे 8 कट जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ रहे होंगे। 24 का 1 नंबर हो जाएगा, यानी 24 का 2 आंसर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए 25 और लास्ट देखते हैं। पच्चीस नंबर और लास्ट नंबर, 25 नंबर क्या दिया है,
कह रहा है a बटा b का पावर x माइनस 3 है, ठीक है, बराबर b बाई a का पावर 5 माइनस 2x है। तो हम ऐसे करते हैं, a बाई b को रहने देते हैं इसी तरह x माइनस 3 और इसको a बाई b बना देते हैं, है तो b बाई a लेकिन a बाई b बना देंगे तो यहाँ चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x प्लस में अब माइनस में 5 हो जाएगा, चिन्ह माइनस से गुना कर दिया है इसलिए ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, a बाई बी ये कट जाएगा चूँकि आधार बराबर है तो घातांक बराबर हो जाएंगे x माइनस 3 बराबर 2x माइनस 5 या x माइनस 2x बराबर माइनस 5 प्लस 3 हो जाएगा या माइनस x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2, ये कट जाएगा, x बराबर ओवरऑल क्या आया 2। आपका आंसर क्या हो जाएगा x बराबर 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा 25 का, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही क्या ख़त्म कर दिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, कौन सा चैप्टर है देख लें, अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया हो। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।